जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्राध्यक्ष। जैसा कि पूरे देश को मालूम है, पिछले 4-5 दिन पहले बिहार में एक जघन्य अपराध हुआ है। एक बड़ा नरसंहार हुआ है मधुबनी बेनीपट्टी मोहम्मदपुर गांव में। और जिस परिवार के साथ हुआ है, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर ऐसा ही कोई अपराध किसी अन्य परिवार के साथ होता तो आज पूरा देश जल रहा होता, हाहाकार मच रहा होता। इस देश पे मरने मिटने वाला एक फौजी, राणा प्रताप सिंह नाम, बीएसएफ में वो कार्यरत है, हमारे राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए 20 से ज्यादा साल उनको हो गए। अपने परिवार के साथ होली मनाने अपने गांव जाते हैं और एक तालाब के झगड़े को लेकर उन पे सामूहिक रूप से अटैक कर दिया जाता है 35-40 लोगों के द्वारा। एक परवीन झा करके जो एक व्यक्ति, वहां का कोई लोकल गुंडा खुद को बोलता है, खुद को रावण वो सरनेम लिखता है। अब देखिए इस राम के राज्य में क्या हो रहा है, इस राम के देश में क्या हो रहा है। इस श्री राम के देश में रावण खुद का टाइटल लगाकर अपने आप के उन फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है जो आपके बॉर्डर पे आपकी देश की रक्षा करते हैं। अगर मैं इस व्यक्ति को फौजी बोल रहा हूं तो पूरे देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि फौजी परिवार को हम लोग न्याय दिलाएं। लोग कहते हैं कि फौजियों की कोई जाति नहीं होती। मैं कभी फौजियों को जाति में नहीं बांटना चाहता। मैं खुद चाहता हूं कि फौजी फौजी ही रहे, पर क्या एक फौजी जिसके पीछे सिंह लगता है, क्षत्रिय लगता है, बाबू साहब लगता है, ठाकुर साहब लगता है, और 5-5 दिन हो गए उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया जाता है, एक पूरी पीढ़ी को मार दिया जाता है, और एक भी टीवी चैनल नहीं बोलता, एक भी पत्रकार बंधु नहीं बोलता, एक भी समाज का, सरकार का नुमाइंदा नहीं बोलता, कोई भी सरकार का व्यक्ति इसके ऊपर विधानसभा लोकसभा में आवाज नहीं उठाता। एक फौजी के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। उसके 3 भतीजे को, उसके बड़े भाई जो खुद एक्स आर्मी मैन, वो भी भूतपूर्व सैनिक, और उनका एक भतीजा अभी आईसीयू में एडमिट है, मौत की जंग लड़ रहा है पिछले 5 दिन से। सरेआम गोलियों से भुना गया, सरेआम तलवारों से, फरसों से काटा गया। 40-50 लोगों ने पूरे परिवार पे अटैक कर दिया। 5 विधवाएं कहां जाएगी? उनके पीछे जो बच्चे हैं वो कहां पर जाएंगे? उनका जीवन कैसे निकलेगा? पूरा क्षत्रिय समाज पूछता है इस भारत की हर एक व्यवस्था से। राजपूत समाज, बाबू साहिब बिहार का पूछता है पूरे देश से। क्या होगा उस फौजी का जो बॉर्डर पे था? बॉर्डर पे रिट्रीट एक सेरेमनी होती है, आपको मालूम होगा, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हर जगह रिट्रीट सेरेमनी। इस सेरेमनी का भी हिस्सा रहे जिसमें वही फौजी शामिल किए जाते हैं जो कद काठी में लंबे चौड़े हो और बकायदा दिलेर हो, जिनकी आंखों में, जिनके चेहरे पे बकायदा वो शेर के भांति कोई तेज हो। 6.25 फुट लंबे राणा प्रताप सिंह को, उसके परिवार को मार दिया गया है। आज 6ठा दिन है। केवल एक नीरज सिंह बबलू जो बिहार में एमएलए है, एक आनंद मोहन सिंह जी के पुत्र चेतन आनंद, क्या उनके अलावा कोई व्यक्ति वहां ऐसा नहीं है जो इस परिवार की बात उठा सके? और क्या कोई क्षत्रिय बिहार में नहीं है? सेकंड लार्जेस्ट कौम है बिहार की क्षत्रिय समाज, बाबू साहिब समाज, राजपूत समाज। क्या सबके सब इतने पंगु हो गए? कल जब से मैंने डाला है कि मैं लाइव रहूंगा, लोग कहते हैं आपके लाइव से क्या होगा?
कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, मुझे मालूम है। मैं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, आप लोगों ने बनाया। कालवी साहब ने करणी सेना बनाई, नो डाउट। पर मुझे यह मालूम है कि करणी सेना के बोलने से जो छछूंदर बिलों में छुपे हुए हैं उनको बोलना पड़ेगा, कई सारे संगठनों को बोलना पड़ेगा, राजनीतिक लोगों को, उनके आकाओं को इन पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 15 सालों में, जो 70 सालों में नहीं हुआ, ये 10-15 सालों में जब से करणी सेना बनी है तब से हमने करके दिखाया है। ये अकेला मैं नहीं हूं, आप भी करणी सैनिक है। अगर आपके मन में क्षत्रिय के प्रति सम्मान है और इस पूरे 3600 कौम के प्रति अगर कुछ आप लेना देना रखते हैं, इस देश के बॉर्डर के ऊपर अगर मरने का जज्बा रखते हैं, तो आप भी करणी सैनिक है। केवल ये महिपाल सिंह क्या करेगा, महिपाल सिंह अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्यों आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं है? क्या मैं गलत मुद्दा उठा रहा हूं? सड़क पे आओ, सड़क पे आओ। 1000 हाथ वाला व्यक्ति थोड़ी हूं मैं, कोई भगवान का रूप जो एक दिन महिपाल सिंह कर्नाटक रहेगा, एक दिन महिपाल सिंह मधुबनी में रहेगा, एक दिन कोई बंबई में रहेगा, एक दिन गुजरात में रहेगा। आप भी करणी सैनिक हैं, आप भी महिपाल सिंह हैं। अगर आपके मन में अगर क्षत्रिय के प्रति, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी के परिवार के प्रति सम्मान है, अगर फौजी के प्रति सम्मान है, मैं पूरे देश से पूछना चाह रहा हूं, क्या एक मुट्ठी चने के लिए किसी आदमी को मारा जा सकता है क्या? तो मोहनपुर के संतोष सिंह की क्या गलती थी? आज से 10-12 दिन पहले मोहनपुर का एक संतोष, जो बांका जिले का रहने वाला था, उसको मार दिया गया। उसके 3 बेटियां हैं, चौथे उसके अभी पत्नी प्रेग्नेंट है, कच्चा मकान है घर में, तो उसके परिवार का लालन पोषण कौन करेगा? मैं पूछना चाह रहा हूं पूरे देश से, अगर यही हादसा किसी दलित के साथ, किसी पिछड़े के साथ, किसी माइनर व्यक्ति के साथ, माइनॉरिटी के व्यक्ति के साथ हो जाता, पूरा देश उछल कूद कर रहा होता आज कि एक मुट्ठी चने के लिए देखो क्या कर दिया। और वही एक मुट्ठी चने के लिए वहां के दलित समाज के व्यक्ति ने एक क्षत्रिय समाज के व्यक्ति मोहनपुर के संतोष सिंह को पटक पटक के, पीट पीट के मार दिया। कोई बोलने वाला तक नहीं। क्यों? क्या क्षत्रिय होना कोई गलती है? क्या अभिशाप है हमारे लिए? क्या बराबरी का हक, क्या बराबरी का रहने का हक, समानता का अधिकार क्या क्षत्रिय समाज के पास नहीं है? क्या 564 रियासतें क्षत्रिय समाज ने जो इस बुलंद देश को एकजुट करने के लिए दी, क्या वो हमारी गलती है? क्या हमारी रियासतें के साथ हमारी जागीरें, हमारी हर एक इंच जमीन आप लोगों ने सीलिंग एक्ट के तहत छीन ली, क्या वो हमारी गलती है? हमें बदनाम किया गया 70 सालों में, 80 सालों में कि ये बलात्कारी, ये अयासी और जो भी जितने भी गलत काम इस समाज में होते हैं, उस क्षत्रिय समाज ने किया। कहां करते हुए देखा आपने? बताइए। आप कहते हैं कि फौज को आप समाजों में मत बांटो, तो फौजी के साथ अगर कोई अन्याय होता है, इस देश का प्रधानमंत्री कहां है? उस प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश मोहन कहां है? जिस प्रदेश में एक एक्स फौजी के पूरे परिवार को 3 बेटों सहित मार दिया जाता है और ऑन ड्यूटी बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर को गोलियों से भून दिया जाता है, और अब तक उसके एक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा गया। वहां एक मोबाइल मिला है, जो प्रवीण झा करके, जो वहां का लोकल छोटा मोटा कोई गुंडा बदमाश है, जिसकी औकात नहीं है, साले की झुंड में आया था, उसका 5-6 बाइक बरामद हुई है। तो क्या बाइक बिना नंबर की है? मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन के, वहां के प्रशासन से, हर एक चीज का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या हमें क्षत्रिय समाज में पैदा होना हमारे लिए कोई अभिशाप है क्या? इस संविधान से मैं पूछना चाहता हूं, इन प्रशासनों से, इन सरकारों से। हर चीज में केवल क्षत्रिय को टारगेट किया जा रहा है।
हमने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? क्या हमारा सर्वस्व तुमको दे दिया? लोग कहते हैं कि दारू में बिक गए गढ़ किले। अरे गढ़ किले दारू में नहीं भाई, गढ़ किले इस देश को बनाने में दान दिए, बिके नहीं है। इस देश को एक करने के लिए समर्पित किए, बिके नहीं है। क्या मिला हमको? क्या हमारे परिवार जो हम खूब अभी भी आज के दिन का मेरा भाई बॉर्डर पे इस देश की रक्षा के लिए खड़ा है और पीछे से मेरे पूरे परिवार को मार दिया जाता है। मैं क्यों कर रहा हूं ये काम? किस देश के लिए कर रहा हूं? किन देशवासियों के लिए कर रहा हूं? और वो जो लोग जो राजपूत हैं और फिर भी कोई क्षत्रिय समाज की संस्था अगर बात उठाती है और उनके टांग खींचते हैं, वो भी बड़े गद्दार हैं। वो भी वो विभीषण है जो अपने हाथों से अपने भाइयों को मारने का काम कर रहे हैं। खुद कुछ नहीं कर सकते, घर से एक कदम नहीं चलते, पर महिपाल सिंह तू रोड पे क्या करेगा? घर से क्यों बकवास कर रहा? महिपाल सिंह हर दिन रोड पे आता है। महिपाल सिंह की पूरी टीम रोड पे होती है। हम करणी सेना हम हैं, मैं नहीं हूं, हम, और यही भावना रखते हैं। मेरे साथ गलत हुआ तो मुझे मालूम है पूरा देश खड़ा है। किसी के साथ गलत होगा तो मैं खड़ा हूं, हमारी करणी सेना खड़ी है। हम लोगों का संगठन है करणी सेना। उन लोगों को भी सबक सिखाइए जो अपने होकर अपने नाम का चोला ओढ़कर अपनी बुराई करते हैं, अपने गलत अपने लिए स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये ठग है, ये ठेकेदार है। तुम्हारा क्या ठग लिया? 1 रुपया अगर बता दो तो ये करणी सेना आज वाइंड अप कर देंगे, और तुम्हारी कोई बात रखने वाला हो जाए तो मेरे मुंह पे झोंक देना। आज से 15 साल पहले आपके समाजों के नेताओं को आपका इंतजार करना पड़ता था आपको कि हमारे एमपी साहब आएंगे, हमारी बात रखेंगे, हमारे एमएलए आएंगे, बात रखेंगे, हमारे मंत्री जी आएंगे, बात रखेंगे। और अगर वो बात नहीं रखते थे तो आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें आपके समाज के साथ गलत अन्याय हुआ है तो उसकी बात रखी जा सके। आज आपके पास है, वो करणी सेना है। करणी सेना के कारण से खूब सारे दूसरे संगठन जो ये काम नहीं करते थे सड़क पे आने का, वो करते हैं। बिना हार्ड की जीभ से कुछ भी बोल दो। महिपाल सिंह क्या कर रहा है? रोड पे नहीं आएगा क्या? अरे बावड़ी बूझ, खुदा पेली, खुद रोड पे आना सीखो। हर जगह महिपाल सिंह जाके या महिपाल सिंह की टीम जाके खड़ी नहीं हो सकती। आपको महिपाल सिंह, आपको करणी सैनिक, आपको समाज का मुखिया बनना पड़ेगा। और मैं बोलना चाह रहा हूं बिहार के हर एक क्षत्रिय से, 9 तारीख को श्रद्धांजलि सभा 12वां है उनका। उन्हें 5 राजपूत समाज के व्यक्तियों का एक परिवार की पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया गया, पीढ़ी को। मोहनपुर के संतोष सिंह के पास तो नहीं पहुंच पाए, पर इस राणा प्रताप सिंह के पास तो पहुंच सकते हैं। नाम राणा प्रताप, सुनिए कितना राणा प्रताप नाम था उनका। और महाराणा प्रताप के लिए अपन कितना लड़ रहे हैं, उनके इतिहास के लिए लड़ रहे हैं। क्या इससे जिंदा राणा प्रताप जो आपके बॉर्डर पे आपकी रक्षा के लिए खड़ा था, रखवाली के लिए खड़ा था, आपकी उस देश की रक्षा के लिए खड़ा था, उसके परिवार को उसके साथ भून दिया गया और आप श्रद्धांजलि देने नहीं आ सकते? इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि सभा हो कि पूरा बिहार प्रदेश, वहां की सरकार, वहां की प्रशासन देखे कि हमारे किसी भाई के साथ, हमारे किसी फौजी भाई के साथ अगर गलत होता है तो हम लोग क्या कर देंगे। और वहां के जो 2 लोकल एमएलए हैं, विनोद नारायण झा और सुधांशु शेखर, इन दोनों का नाम भी रट लो भाइयों। ये वो जल्लाद है जो आपके यहां आपका वोट लेकर आपके लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग थे इनके गुर्गे थे दोनों के, जो वहां उसका परिवार बता रहा है, पर एक भी व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं नीतीश मोहन जी से बोलना पूछना चाह रहा हूं, क्या यह दिन दिखाने के लिए वापस से चुना गया आपको? मैं बिहार के मेरे बाबू साहेब उसको भी बोलना चाह रहा हूं। हम लोग बार बार बोलते हैं कि एकजुट रहो, हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप लोग एक बड़ा प्रोग्राम आप लोग रखिए, हर जगह एक बड़े प्रोग्राम आप लोग रखिए, समाज के एकजुटता का एक मैसेज जाएगा। अगर आप एकजुट नहीं होंगे, आपके साथ ये इस तरीके के हत्याकांड वहां लोग करेंगे। तो मेरा निवेदन है 9 अप्रैल
9 अप्रैल को उनका 12वां है श्रद्धांजलि सभा और वहीं पे महापंचायत होगी। तय किया जाएगा कि कौन क्या करेगा। अगर सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेता है, आपके पास 7 दिन है। इन 6-7 दिनों में अगर नीतीश मोहन सरकार इन 35-40 गुंडों को गुंडा एक्ट 302 और जितनी भी धाराएं वहां है उसमें बंद नहीं करती है, उनको फांसी की सजा नहीं देती है, तो उसी 9 तारीख को सरकार की भी श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी। ये करणी सेना नहीं, ये पूरे भारत का राजपूत समाज बोल रहा है। नीतीश मोहन जी याद रखना, ये महिपाल सिंह का केवल लाइव नहीं, मान कर अगर आप निकाल दो दिमाग से कि 5 दिन हमने छपने नहीं दिया, तो तुम्हारे छपवाने नहीं छपवाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया तुम्हारा बाप आज का, इन पत्रकारों का, इन दलाल मीडियाओं का, जो हमारे समाज में इतनी एक मुट्ठी चने के लिए संतोष सिंह को मार दिया जाता है, एक मच्छी के तालाब के लिए पूरे परिवार की पीढ़ी को खत्म कर दिया जाता है, और आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूं, तैयार रहो। इस नरसंहार के खिलाफ पूरे देश का क्षत्रिय बिहार पहुंचे। मैं केवल बिहार के क्षत्रियों को नहीं बोल रहा हूं, और अगर जो सो के बैठे हैं और केवल आक्षेप लगाने का काम कर रहे हैं, तुम्हारा मुंह बंद रखना। फिर तुम चुपचाप चूड़ियां पहन के घर बैठना। जो नहीं मैं जो इसमें किसी भी तरीके की अगर मेरी दिक्कत है तो आप मत आइए, पर गलत मत लिखिए। और अगर जो भी विभीषण का काम करता है, वो भाई क्षत्रिय समाज उसको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। 9 तारीख को पूरा क्षत्रिय समाज वहां आए, और मुझे आदेश हुआ काली साहब का, मैं खुद जाऊंगा। अगर वहां के भाई लोगों ने बुलाया, मैं खुद जाऊंगा। मेरे वहां के प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह, वहां के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियांशु सिंह और पूरी टीम तैयार रहेगी। कल प्रियांशु सिंह वहां नीरज सिंह बबलू के साथ, वहां जो वहां के विधायक मंत्री भी है उनके साथ वहां उस परिवार से मिलकर आए, मेरी बात भी करवाई है। और मैं पूरे देश के, मैं बिहार के व्यक्तियों को बोलना चाह रहा हूं, 9 तारीख को श्रद्धांजलि सभा और महापंचायत इस फौजी परिवार के लिए, इस फौज के उस साहसी व्यक्ति के लिए जो पूरा जीवन जिसने अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया, और उसके परिवार को ये सिस्टम बचा नहीं पाया, ये संविधान उसके परिवार को बचा नहीं पाया, ये सिस्टम उसके परिवार को नहीं बचा पाया, उनका नरसंहार कर दिया गया। और आज तक उनकी आत्मा इस बात का इंतजार कर रही है कि उसके परिवार को न्याय मिलेगा। पर न्याय कैसे मिलेगा? इस कलयुग में संगठन ही शक्ति है। संगे शक्ति कले युगे, संगे शक्ति कले युगे। इस कलयुग में संगठन ही शक्ति है। अगर इकट्ठा होना भूल गए हो तो आगे भी मरने के लिए तैयार रहना, और अगर इकट्ठा होना जानते हो तो 9 तारीख को आ जाना। 9 तारीख को मिलेंगे वहीं बेनीपट्टी मोहम्मदपुर। सबको वहां तक के लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। सबको राम राम भाई।